डिलेइंग की तरफ जाने वाली सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान नहीं है। आपको सच में लगता है कि ये बंदा चाहता है कि ये एम्पावर करे पाकिस्तानियों को, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि अगर इस टाइम इमरान खान साहब जेल से निकलते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स का हमने चार नहीं डालना। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बुशरा बीबी मिले इसके पीछे भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 2018 की इलेक्शन कैंपेन बहुत हैपनिंग किस्म की थी। उसमें बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एग्जांपल्स जो हैं हमें नज़र आई हैं। और इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल रैलिंग का स्टाइल है ना, वो बड़ा कमाल है, बड़ा मुख्तलिफ है। कभी भी पाकिस्तान में इस किस्म की जो है कोई चीज़ देखने को नहीं नज़र आई है। जो डीजे टच है उनका, उसको जब आप उनकी स्पीचेस के साथ मिक्स करते थे तो देयर वाज नथिंग बेटर देन दैट। उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स और उनकी जो स्टाइल है बात करने का, आपको सच में लगता है कि ये बंदा चाहता है कि ये एम्पावर करे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को। सिंस इट वाज हिज फर्स्ट टाइम इन ऑफिस, ऑब्वियसली 2018 से पहले वो कभी भी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थे, तो कोई करप्शन या कोई भी पास परफॉर्मेंस नहीं थी जिसके साथ उनको रेट किया जा सके। तो पीपल टुक चांस, बड़े होपफुल था हर बंदा कि जो उन्होंने बोला है वो सच होगा और जो है ना हमें सच में वो पाकिस्तान देखने को मिलेगा जिसके लिए ये बना था। बट उसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ तक थी वो हम सबके ही सामने है। वो किस हद तक उनको सक्सेस मिली सारी चीज़ में, या किस हद तक उन्होंने अपनी बोली हुई बातों के ऊपर अमल किया, टू वॉक द टॉक, वो किस हद तक इमरान खान साहब ने की है, वो भी एक अलग तरह का ही मसला और डिबेट है जिसके बारे में अभी तक बात होती है। क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से निकलने के बाद भी अपनी स्पीचेस में जो है ना वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ा और वो प्रोमिसेस नहीं छोड़े। हालांकि जब उनके पास चांस था तो उन प्रोमिसेस को मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कुछ खास मुकम्मल किया है। अभी इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी की डेट आई है जी 2024 में इलेक्शंस की। और जब तक ये हो नहीं ना जाते तब तक आप फिंगर्स क्रॉस करके बैठे रहें, क्योंकि इनकी डिलेइंग की काफ़ी कोशिश है, जो सच बात है। अभी जो है इलेक्शन कमीशन को जो है फंड्स रिलीज़ कर दिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 27 बिलियन के। 51 बिलियन की जो है उन्होंने बात की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनके साथ मीटिंग करके 47 बिलियन बनाया। उसमें से जो 5 बिलियन है लास्ट फिस्कल ईयर जो है पहले रिलीज़ कर दिया था, पीछे जो 42 बिलियन रहा उसमें से 10 बिलियन उन्होंने जुलाई 2023 में दे दिया था और बाकी 27 बिलियन अब दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो बाकी अर्जेंट फंड्स हैं वो 1-2 दिन में फौरी तौर पे जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज़ कर देगी। और किसी भी तरह की जो है ना डिलेइंग की तरफ जाने वाली सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान नहीं है। ये बात उन्हें करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इलेक्टोरल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे क्योंकि फाइनेंस में जो है ना वी डोंट हैव इनफ फंड्स इलेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और बाकी अपील्स भी सबमिट हुई हैं सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर। लेकिन अभी तक तो फर्म डिसीजन चल रहा है कि इलेक्शंस ने 8 फरवरी को ही होना है। जो केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मुर्तज़ा सोलंकी हैं, उन्होंने कहा है कि जी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन को हॉल्ट करें उनकी सर्विसेज परफॉर्म करने से। और जितनी भी खबरें इस टाइम अबाउट द डिलेइंग ऑफ इलेक्शंस चल रही हैं वो सब बेसलेस और मिसलीडिंग है। चले, एक चीज़ तो क्लियर हुई कि सो फार अभी तक हम 8 फरवरी की तैयारी करें। पार्टीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, उनकी कैंपेनिंग तेज़ हो गई है। जो अभी तक काफ़ी मेरा हाफ ऑफ द कैंपेनिंग तो इस चीज़ पे चल रही है ना, खुद को केसेस से कैसे निकालना है। नवाज शरीफ साहब की इस टाइम पांचों घी में है, वो लगे हुए हैं फुल जो है ना शहजादा ट्रीटमेंट में, अपना हर चीज़ हल करवाते जा रहे हैं। और इमरान खान जो है वो जेल में है। जेल में बैठ के उनकी क्या हालात हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उनके ऊपर जो केसेस पाइल अप होते ही जा रहे हैं, वो उनकी कैंपेनिंग में पीटीआई की किस हद तक रुकावट बन रहे हैं वो इसी से अंदाज़ा कर लें कि उनको अपनी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ी है। और इस टाइम उन्होंने दूसरे बंदे को चेयरमैन बनाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने अपने जहन में कभी भी सोचा था कि एज लॉन्ग एज ही इज़ अलाइव एटलीस्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और चेयरमैन बनेगा। इन अदर न्यूज़, जो इमरान खान साहब का निकाह वैलिडेशन का केस चल रहा है उसमें बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड खबर मानेगा के सर्वेंट ने अपनी बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने काफ़ी अजीब तरह की अब्सर्ड ऑब्सीन स्टेटमेंट्स दी हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं करनी है। मैं बड़े टाइम से ये बात कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ ये इशू नहीं रह गया कि हम इसके ऊपर बैठ के हर वक्त बात करेंगे कौन किसको क्यों डेट कर रहा है। ख़ास तौर पे जब उनके जो एक्स हस्बैंड साहब हैं उनकी खुद की 6 साल बाद गैरत जाग रही है, तो अब पता नहीं या वो हमें घुमाना चाह रहे हैं या उनकी अपना खुद को रेलिवेंट रखने का एक नया तरीका है ये तो वो खुद ही बेहतर ही जानते हैं। लेकिन हामिद खान जो पीटीआई के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अगर खबर मानिका की अपनी कही हुई स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है तो उनके सर्वेंट्स की स्टेटमेंट्स का हमने चार नहीं डालना।
सही बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान जो है ना, उनको लोगों की पहचान नहीं करनी आती है। जो उनके आसपास इन्होंने उल्टे सीधे लोग इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, उससे तो यही समझ आता है। आप खुद ही देख लें, चाहे फराह गोगी हैं या बुशरा बीबी हैं या इस तरह जो भी और लोग हैं, इमरान खान के अपने किए हुए कामों के जो डिसीजंस हैं उनके रिजल्ट्स तो वो देखते ही हैं, लेकिन इनकी की हुई हरकतों के भी रिजल्ट इमरान खान के सर पे ही पड़ने होते हैं आके। अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें भी बुशरा बीबी इनके साथ है। फराह गोगी के करप्शन के केसेस, वो भी इमरान खान उसकी गालियाँ सुनते रहते हैं बैठ के। अब साइफर के केस में तो मुझे नहीं पता, सब ढूंढ रहे हैं कि उसके बिहाइंड कौन है, कोर्ट चल रही है उसके पीछे, लेकिन एंड पे आपको क्या पता कि आपको बुशरा बीबी मिले इसके पीछे भी। तो यू नेवर नो। आप अपने करीबी लोगों को मेरा ख्याल है चुन के रखना चाहिए उनको। इमरान खान की जो मैंने पहले भी बात कही है कि वो एक बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल स्किल है उसको 5% इस्तेमाल किया अभी तक। 95% तो करने ही नहीं दिया उसको। उन्होंने उल्टे तरीके से जो है वो आसपास जो लोग हैं ना, उन्होंने उनकी ज़िंदगी हराम करके रखी है। आधी तो उन्होंने खुद अपनी की हुई है, लेकिन बाकी में जो है ना उनके लोग जो है उनको जीने नहीं देते। खैर सियासत में तो आपका नेबर भी कोई उल्टी हरकत कर दे तो आपके ओपोनेंट ने घुमा फिरा के उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेना। तो यहाँ तो फिर फैमिली है, आपके घर के अंदर के लोग हैं। बट जो कल्चर आप देते हैं ना, वो चीज़ वापस आती है इस लेवल पे जिसके ऊपर इमरान खान है ख़ास तौर पे। उसमें जो जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल जी व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड की सिचुएशन चल रही है। जब इमरान खान साहब ने मरीम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था उनके होते हुए, तब सब इंजॉय कर रहे थे, पीटीआई के सपोर्टर्स इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को और कह रहे थे तो हाँ इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई। जो कंडेमेबल बात है, जब तक आप उसको गलत नहीं कहेंगे ना, तब तक आपने कहीं नहीं पहुंचना। ये किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि जी इमरान खान की आप बुराई नहीं कर सकते। किसी किताब में ये भी नहीं लिखा हुआ कि हम नवाज शरीफ की बुराई नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें जी कि इसके बारे में जी एक भी गलत वर्ड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो परफेक्ट है इन एवरी सेंस। ऐसा कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इनको जब तक आप कम नहीं ना करेंगे तब तक दूसरा अपने आप को गॉडफादर ही समझेगा, जो मेरा ख्याल है पहले इमरान खान समझते रहे और आजकल नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं। इसमें आप ये अंडरस्टैंड करें कि जब आप एक चीज़ किसी के साथ बुरी करते हैं तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने हरकतें की थी तो ये PMLN वगैरह उसी लेवल पे गिर के उनका जवाब दें, लेकिन उन्होंने उसी तरह से ही दिया है। कोई बेहतरी की उम्मीद वैसे करनी भी जो है हमारी ही गलती है। उन्होंने उसको गलत ही प्रूफ किया और वो उसी तरीके से इस टाइम इमरान खान को ट्रीट कर रहे हैं जैसे इमरान खान ने उनको ट्रीट किया था। और आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर इस टाइम इमरान खान साहब जेल से निकलते हैं, आपको क्या लगता है कि वो निकल के आपकी रोड बनाएंगे, आपके टैक्स के ऊपर काम करेंगे, आपके मुल्क से बाहर गए हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में वापस लाने के लिए कोई काम करेंगे? नहीं। सबसे पहला काम उन्होंने ये करना है कि उन्होंने नवाज शरीफ का AC उतरवाना है फिर से। तो ये एक अजीब सा सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है जिसका कोई सिरा नज़र नहीं आता। आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।